ओके, तो हम आईसीए का फुल कोर्स टेस्ट था, ठीक है। तो ईटा पैटर्न के एमसीक्यू से फुल पीएमडीसी सिलेबस 70 तक हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया था। नाउ आपके पास 71 है कि OH बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन। अगर आप ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चेक होती है, ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट है ना वो आपके पास फिनोल में सबसे कम है OH बॉन्ड लेंथ, ठीक है। फिर आपके पास क्या है 72 के हाउ मेनी sp2 कार्बन देयर इन नाइट्रोफिनोनियम आयन। देखो, एक तो वो नाइट्रो ग्रुप लगा होगा ना, बाकी 5 कार्बन तो वो जितने होंगे वो बाकी 5 sp2 होंगे, और जो छठा होगा ना बेंजीन रिंग में उसके साथ NO2 तो उसको sp2 नहीं होगा। फिर 73 है आपके पास के which one can be used to incorporate chloride atom in alcohol or carboxylic acid। तो ये सारों में क्लोरीन मौजूद है, ठीक है। these are ठीक है, तो ये कर सकते हैं। डैश चिल्ड्रन द चिल्ड्रन रिसाइटेड अ पोएम। अब स्पेसिफिक पोएम की बात नहीं हो रही, ठीक है। इन द हॉनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो ये डी वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, आर्टिकल है। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। आई रिमेंबर, देखो आई रिमेंबर तो सारों में पहले लगा हुआ है। देखो आईएनजी फॉर्म है ना, तो आईएनजी फॉर्म में हम बीइंग लगाते हैं, ठीक है, बीइंग पैसिव वॉइस में। तो पहले में बीइंग नहीं है, ये ऑप्शन भी गया। डी में भी बीइंग नहीं, या बी हो सकता है यस। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माय सिस्टर। आई रिमेंबर माई सेल्फ, ये तो रॉन्ग है, तो बी हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ स्टेरॉइड। इनहिबिन नहीं है, बाकी सारे स्टेरॉइड हैं आपके पास, ठीक है। 77 है फास्ट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज सीन इन लॉग फेज, ठीक है। 78 है आपके पास के विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोट्रैकस। मोनोट्रैकस कौन सा है आपके पास, तो विब्रियो क्लोरिया वन फ्लैजिला, ठीक है। फिर आपके पास 79 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया गिव पर्पल ब्लू कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। तो ब्लू पर्पल जो है ना ये आपके पास ग्राम पॉजिटिव है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी ग्राम पॉजिटिव में आता है। पेप्टिडोग्लाइकन इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोट्स। पेप्टिडोग्लाइकन किन में एब्सेंट है, तो माइको प्लाज्मा भी सही है, मेथेनोजेंस ये आर्क के हैं, ठीक है, तो इनमें भी नहीं है। विच प्रोकैरियोट्स वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स में आपके पास लाजमी बात है आर्कियोबैक्टीरिया, ये बहुत ही हार्श कंडीशन में रहते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी इज वैलिड फॉर, ये पॉइंट सोर्स के लिए होता है। If a particle of mass m is moving with velocity 2v and collide with another particle of same mass moving in the same direction with velocity v, if collision is perfectly inelastic, what is kinetic energy loss। देखो kinetic energy loss जब masses दिए हो ना, masses यहाँ पे तो सेम मासेज है ना, जब डिफरेंट मासेज दिए हो तो वहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं 4x + 1x का होल स्क्वायर। x जो है ना ये रेशियो ऑफ मासेज, बट यहाँ पे इसमें वेलोसिटी दी हो ना तो ये फार्मूला पुट करो, और सेम डायरेक्शन में है तो v मान, तो देखो ना मास mm में तो m स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपके पास 2m, तो mm तो कट जाएगा, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा 2 2 2 are 4 1/4, और ऊपर m और v 1/4 mv, तो ये ऑप्शन आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। 84 है कि वर्क डन इज मैक्सिमम इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है, जीरो। SN1 रिएक्शन इज फास्टेस्ट फॉर, देखो SN1 एक तो टर्शरी के लिए होता है, देखो जिसपे ब्रांचिंग ज्यादा हो, ठीक है, और जो टर्शरी है ना तो इसमें ये दो तो चलेंगे, या ये अभी अब देखो ना जिसकी साइज बड़ी होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, यहाँ पे आयोडाइड है, दैट्स व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। 87 है आपके पास के हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आर पॉसिबल फॉर, जितने ज्यादा कार्बन होंगे, ठीक है, और आयोडाइड भी इधर लगा हुआ है इसके साथ, उसकी भी साइज बड़ी है, तो ज्यादा फोर्सेस लंदन फोर्सेस, ठीक है। 88 है आपके पास के वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ RCl प्रिपरेशन यूजिंग SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन बेसिस, एंड पायरिडीन क्या है आपके पास एरोमेटिक एमाइंस है ना, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैन हैपन इन, कब होता है आपके पास SN2 में, क्योंकि एक आता है दूसरा जाता है। The tailor said to him, will you have the sweet ready by tomorrow evening। अच्छा देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, द टेलर आस्क, देखो ना क्वेश्चन है आपके पास, और उसमें क्या होता है जब विल शेल आते हैं इनको हम हटा के इफ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब पहले तो इफ आप ढूंढो, पहले में इफ है नहीं, इधर इफ नहीं है, ठीक है।
इन दोनों में है। इफ ही, विल को वुड में हम कन्वर्ट कर दिए, इधर विल वेल, तो देखो ना सिर्फ सी रह गए, डायरेक्ट सी आप पुट करो आप। टू हैव एन एक्सी टू ग्रीन मीन, इसका क्या मतलब है? प्राइवेट एंड टू सर्व। एरोबिक रिस्पायरेशन वाज पॉसिबली, ठीक है, तो आपके पास क्या था? Aerobic respiration was possible in early evolutionary history after emergence of blue-green algae. Most animal virus are, ज्यादातर RNA single stranded RNA, ठीक है। Which of the following produce 200 copy of itself in just 25 minutes in a single cycle? ये किस में होता है? ये लाइटिक फेज, ठीक है, और ई कोली के लिए तो 20 मिनट है। फिर आपके पास है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन पीरियड एंड द अपीयरेंस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, ये आपके पास कहलाता है, ठीक है। 96 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ वायरस? तो दे शो इरिटेबिलिटी, लिविंग है, दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, लिविंग है, कैन नॉट ग्रो विदाउट सेल, इट्स नॉट लिविंग। Which of the following is not a nucleoprotein structure in nature? कौन सा आपके पास न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर नहीं है? सेंट्रियोल इज नॉट, पोलियोवायरस इसमें है, राइबोसोम इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, न्यूक्लियोसोम तो नाम से भी जाहिर है। विच इज अ ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 7 नैनोमीटर वाइड है, डायनामिक है, एसिमेट्रिकल है, ठीक है, फिर तो ये सारी करेक्ट है, ठीक है। अ बीम ऑफ लाइट इंटर एयर फ्रॉम वाटर, देखो मीडियम चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, जब वेलोसिटी चेंज तो वेवलेंथ भी चेंज, तो बोथ बी एंड सी। अ गैस एट टेम्परेचर of 27 डिग्री सेंटीग्रेड is heated at constant pressure to triple its volume, the final temperature। देखो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्ट है, 27 को पहले केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 ऐड कर दो तो 273 27 होता है 300 केल्विन, तो वॉल्यूम 1 कितने पे था? 300 केल्विन। वो कह रहा है कि मुझे T2 चाहिए, अगर मैं वॉल्यूम को क्या कर दूं? 3 गुना कर दूं, 3 उस तरफ जाएगा, 3 900 केल्विन हो जाएगा, 900 केल्विन कहीं मौजूद है? नहीं, तो 273 फिर माइनस कर दो, तो आपके पास फिर डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास 627 के बराबर है। हाउ मैनी स्पेसिफिक हीट गैस कैन हैव, देखो स्पेसिफिक हीट गैस मुख्तलिफ पे मुख्तलिफ होते हैं, जीरो भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू इसकी हो सकती है। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, व्हेन टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, सॉरी इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसने इंटरनल एनर्जी का कहा है सिर्फ, तो रिमेन सेम, और अगर चेंज का पूछ ले तो चेंज फिर आपके पास क्या होगा? वो जीरो रहेगा। 103 सल्फोनिक एसिड इज अ मेटा डायरेक्टर है, ठीक है, व्हेन अटैच टू बेंजीन, बिकॉज, क्यों हम इसको मेटा डायरेक्टर कहते हैं? क्या वजह हो सकती है? क्यों? क्योंकि ये आर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन हटा देता है और मेटा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है। वी गेट, तो देखो ना, ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन मेटा को देता है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता, वो विथड्रा करता है आर्थो पैरा से, आर्थो पैरा फिर गरीब है, और एक के पास 10 है, दूसरे के पास भी 10 रुपए, एक से हम 5 रुपए ले ले, अब क्या हमने मेटा को कोई पैसे दिए? नहीं, लेकिन मेटा उसके बनिस्बत क्या हो गए? अमीर हो गए, ठीक है। वी गेट ट्रांस अल्कीन व्हेन अल्काइन आर ट्रीटेड विद, अब ये कैटलिस्ट है, ठीक है, ये याद करें, तो जब हम सोडियम इन लिक्विड NH3 यूज करते हैं तो हमारे पास जो अल्कीन आता है वो ट्रांस आता है, और अगर आपने एक पढ़ा होगा लिंडलार कैटलिस्ट, उससे फिर हमारे पास सीज आता है, ठीक है, सीज मीन सेम साइड, ट्रांस मीन अपोजिट साइड। रेड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड व्हेन वन अल्काइन आर ट्रीटेड विद कॉपर क्लोराइड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। टर्मिनल अल्काइन आर एसिडिक ड्यू टू sp कार्बन, दिस sp कार्बन काज एसिडिटी ड्यू टू, क्यों? क्योंकि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इंडिजिनस प्रोडक्ट आर नाउ कंपेरेबल टू, ये प्रेपोजिशन करेक्ट है। ही वाज इन अ फिक्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है, नहीं एक मिनट, ही वाज इन अ फिक्स, ठीक है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एक आपके पास स्टार्टल होता है ना, एक तो ये इंग्लिश की जो वो कैब है ना, ये बहुत ही कोई ख़तरनाक चीज़ है, ये मैं एक मिनट इसको चेक कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्टल है ना एक आपके पास, स्टार्टल,
एक आपके पास ट्रबल है, नहीं ये फिक्स मेरे ख्याल में गलत हो गया ना, ये इसमें कंफ्यूजन करेक्ट रहेगा। वाई देखो ना, वो कह रहा है ना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो कंफ्यूज था बहुत, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन इसके साथ मायने के साथ यही बन रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास है ना, अगर मन वो अगर एक ही काम कर रहा होता ना फिर फिक्स सही था, यानी मुतवज्जा होना, मुस्तहिकम, मजबूत, यानी एक ही इरादा इसका होता ना फिर हम फिक्स लगाते, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। विच ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो देखो ना, पॉलीसेकेराइड जो होते हैं, हेमीसेल्यूलोज, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल। 110 है मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, आपके पास क्या है, वाटर है। Phospholipid tail contain fatty acid only. How many nitrogenous base in a 100 base pair long DNA segment? सेम होते हैं वही, ठीक है, 100 ही आपके पास होंगे। फिर है कि which of the following animal belong to grade Radiata? फाइजीलिया, ये रेडिएटा की एग्जांपल में आता है, ठीक है। Which of the following structure is prominent in proglotid of Taenia solium? ये किंगडम एनिमेलिया, आप लोग एग्जांपल वगैरह याद करें, ठीक है, बुक्स में है। Which of the following structure, अगर आप पढ़ लेना इनके कैरेक्टरिस्टिक तो वहां पे लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनमें, ठीक है। 115 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर बाय ओरेस्टेड इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, द इनपुट वोल्टेज, इनपुट कितना था स्टेप में, 22,000, ठीक है, और एंड द आउटपुट वोल्टेज इज 550। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न, तो नंबर ऑफ टर्न रेशियो टू दैट ऑफ, अच्छा वो सेकेंडरी टू प्राइमरी मांग रहे हैं, नीचे सेकेंडरी ऊपर प्राइमरी, फिर बाद में हम उल्टा कर लेंगे, ठीक है। अब ये 550 से एक जीरो इधर गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 22, 2 जीरो लगा, ठीक है, क्योंकि अब पे 55 है ना, 11 2 ने 22, 11 5 55, तो 2/5 ऊपर क्या हो जाएगा 200 और नीचे 5 और 5 4 20 और 0, तो 40 आंसर मौजूद है। क्या था आपके पास 116 है ना, 1:40, ठीक है ना आपके पास, क्यों ऊपर 40 है बट हमने तो उल्टा करना है, तो 1:40 आ जाएगा। इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो इज 1/10, स्टेप अप है तो ये प्राइमरी टू सेकेंडरी। A resistance of 20 ohm connected across it secondary in a drawing current of 0.5 ampere. What are the primary voltage and current? प्राइमरी वोल्टेज आपके पास क्या होगा एंड प्राइमरी करंट, V इज इक्वल टू आई आर है ना, तो 20 मल्टीप्लाई 10, तो ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो ना, एक अगर हम डायरेक्ट करना चाहिए ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है, मीन सेकेंडरी वोल्टेज आपके पास क्या होगा 10 गुना ज्यादा होगा, ठीक है। A resistance of 20 ohm connected across the secondary is drawing a current of 0.5 ampere. What are the primary voltage and current? प्राइमरी वोल्टेज आपके पास क्या होगा, कम होगा, और करंट आपके पास क्या होगा, वो ज्यादा होगा। What are the primary voltage and, क्योंकि स्टेप अप है ना, स्टेप अप में प्राइमरी करंट क्या होता है, वो ज्यादा होता है, और ठीक है, मतलब अगर ये 1:10 है ना, तो करंट जो होगा ना वो 10:1 होगा, प्राइमरी में ज्यादा होगा, उधर कम होगा। उधर ये करंट कितना है सेकेंडरी में 0.5 है, तो 0.5 का 10 गुना कितना बनता है, 5 बनते हैं ना, तो करंट इसका 5 एम्पियर होगा, तो ये 5 वाला ऑप्शन सिर्फ इसमें मौजूद है, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। What is the area of the plate of a 3 farad parallel plate capacitor if the separation between the plate is 5 mm? कैपेसिटेंस क्या है 3 फैराड, C इज इक्वल टू ए ई नॉट डिवाइड बाई डी, ठीक, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। 3 एरिया आपके पास क्या है, एरिया मालूम करना है, ई नॉट की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, सेम ना -12 होती है, और नीचे आपके पास वो क्या 5 मिलीलीटर, 5 मिली DC सेंटीमिली -3, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ये 8.5 है ना, नीचे 5 है, तो उस तरह 5 3 15 और नीचे 8, तो इससे 2 आ जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है।
और 2 आएगा। ठीक है, देखो नहीं इधर 2 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 2 कहाँ पे है, 2 सिर्फ आपके पास पहले वाले में मौजूद है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये सही। मेरे ख्याल में ये ई की मैंने वैल्यू गलत तो नहीं लिखी, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 10 की पावर 12 कहीं भी नहीं है, सारों में पावर 10 की पावर 9। ठीक है, तो पावर सारा में सेम, इसको आप देखो नहीं, आपने आप सिर्फ ये वाली वैल्यू मालूम करी, तो ये वाली मैंने 2 मालूम कर ली, डायरेक्ट आपने ए पुट कर दिया। ठीक है, 119 है कि विच one is used as a dehydrating agent in industrial preparation of alkene to aluminum oxide at 400 degree centigrade. और when ethene is treated with silver oxide we get oxirane, ईथर हमारे पास मिलता है। ठीक है, बट उसका स्पेसिफिक है ऑक्सीरेन है, और फिर हाइड्रेशन से हमारे पास ग्लाइकोल मिलता है। आप रिएक्शन देख लें। 121 है द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज टू रिएक्ट अल्कोहल विद, अल्कोहल को PCl5 हो गए, PCl3 हो गए, थायोनिल क्लोराइड, इनके साथ रिएक्ट करो। ठीक है, और विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड फ्रॉम इथेनोइक एसिड, PCl5 आपके पास इनमें यूज हो सकता है। ठीक है, और वी मस्ट हेल्प टू पीपल हिट बाय साइक्लोन, वी मस्ट हमें क्या करना चाहिए, हेल्प टू पीपल। ये साइक्लोन आपके पास ये जो तूफान वगैरह आए होते हैं ना, इन्हीं को कहते हैं। तो रेंडर यहाँ पे बहुत ही करेक्ट है। ठीक है, हवाला करना, अदायगी करना। फिर आपके पास है कि विच वन इज करेक्ट, कौन सा आपके पास करेक्ट है। 124 देखो कि वाई आर यू स्टिल लाइंग इन बेड सेड द मदर, वाई आर यू स्टिल लाइंग इन द बेड, तो इसमें तो एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये गया, इधर भी क्वेश्चन मार्क बाद में लगाया गया, ये भी गया। पहले में वाई आर यू स्टिल लाइंग इन बेड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऊपर कामा नहीं है उसमें, ये भी गया, तो डी वाला आपके पास सिर्फ करेक्ट है। ट्रू स्टेटमेंट फॉर प्रोइफेरा, प्रोइफेरा के लिए ट्रू स्टेटमेंट आपके पास कौन से हैं। इवॉल्व फ्रॉम क्वानोफ्लैजिलेट्स, बिल्कुल ये करेक्ट है आपके पास। ठीक है, एसिमेट्रिकल टू जर्मिनल, लायर वगैरह इनमें नहीं होते। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लेथीहेल्मिन्थस इज, ये आपके पास एसिडोमेट हैं, ये मेटानेफ्रीडिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एसिडोमेट, ये फिर करेक्ट है सारों में। ठीक है, और पावर ऑफ रिजनरेशन इज प्रेजेंट इन, पावर ऑफ रिजनरेशन किन में मौजूद है, पावर ऑफ रिजनरेशन इज प्रेजेंट इन प्लेनेरिया, टर्बुलेरिया। वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल डिक्रीजेस, कब डिक्रीज होता है, हैज सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीजेस। इंसेक्टिवोरस प्लांट आर बेसिकली, they are basically absorptive heterotrophs, सॉरी नहीं, उसके मुताबिक देखो आप, वैसे ये बेसिकली क्या है, बुक में देख लो ना, केपी की बुक में। ठीक है, इसको ना करो, बेसिकली अगर हम उसमें देख लेना बुक में, बोलोगे ये लोग ऑटोट्रॉफ है, लेकिन फिर नाइट्रोजन की वजह से आगे क्या बन जाते हैं, ये हेटेरो, तो बेसिकली आपके पास क्या है, ये ऑटोट्रॉफ है। A hollow metallic sphere of radius 10 cm is given a charge of 3.2 multiplied 10 कोई कूलम है। ठीक है, दी the electric field intensity at 0.4 cm from the center। देखो अब ये है ना सर्कल, चाहे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर, 10 पे देखो, 11 पे देखो, 2 पे देखो, सारा क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, इनसाइड 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डी आपके पास हो जाएगा। और यहाँ पे हम अपने डिस्कशन ख़त्म करते हैं। इससे जो आगे MCQs है ना नेक्स्ट, वो फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट में